तो मेरी 3 कदम भूमि मेरी ही पैरों से नापूंगा और किसी से नहीं, और नहीं तो 3.25 और नहीं 3.25, पूरी 3 बोल नाप लो महाराज। बोले ऐसे नहीं नापते, हम ब्राह्मण हैं। आप ऐसा करो, संकल्प करो। क्यों ब्राह्मण पहले संकल्प कराता है और संकल्प के बगैर, अगर संकल्प के बगैर कोई भी चीज हम देते हैं या दान देते हैं तो वो लगता ही नहीं आगे। तो क्या महाराज संकल्प करो चलो ठीक है। तो महाराज उनके गुरु शुक्राचार्य जी आ गए, आकर के और राजा बलि को पकड़ के और उधर ले गए। क्यों? ये है भगवान और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए 52 अंगुल का होकर भगवान यहाँ अवतार लिए हैं। और आप तो यह कह दो कि मैं तो देन लेन की कोई बात की नहीं, इससे आप पीछा छुटा लो। मैं तो कोई भी देन लेन की बात नहीं की। बोले महाराज गुरु जी आप ऐसे कैसे कह सकते हो, आप हमारे गुरु हो। मैं ऐसे कैसे भाई झूठ बोल सकता हूँ? गुरु को तो सच्ची शिक्षा देनी चाहिए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं तो नहीं कह सकता। शुक्राचार्य जी ने कहा कि ठीक है आप कह दोगे तो क्यों। शुक्राचार्य जी सोचा कि ये कह देगा तो ठीक है, नहीं तो ये चला जाएगा पूरा खजाना उनका। बोले कह दो। बोल नहीं चलो। बोले मेरे को तो देना है। उनकी 3 कदम। बोले भगवान है। बोले भगवान है तो क्या है? भगवान है तो मेरा नाम चलेगा भाई राजा बलि दानी था। और अगर भगवान नहीं है तो इनके 3 कदम से क्या होगा? दे दो। आप संकल्प करवा रहे हैं। भगवान का क्या बात है, देना है तो दो, नहीं देना क्यों? को आप सिर्फ दोनों बात कर रहे थे तो भगवान ने सोचा कि शुक्राचार्य जी खराब ना कर दे, तो कहा देना है तो दो। क्या यहाँ खड़ा कर रखा है मेरे को द्वार पर, मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं रहता। बोल नहीं महाराज आप संकल्प कराओ। बात तय हो गई। अब जी संकल्प ले लिया हाथ में, और जैसे होता है कमंडल पानी वाला डालने वाला, वो हाथ में था वामन भगवान के। जैसे कमंडल का पानी हाथ के अंदर संकल्प के लिए देने लगे तो शुक्राचार्य जी महाराज कमंडल की जो नाली होती है नली, उसमें जाकर बैठ गए। शुक्राचार्य जी मन में सोचा कि इस कमंडल से पानी निकलेगा नहीं, ऐसे ही संकल्प होगा नहीं बगैर पानी, और बगैर पानी संकल्प नहीं होगा तो हमारा चेला ठगीजिएगा नहीं। जाकर के नाली के अंदर बैठ गए। अब वो पानी नहीं आया। भगवान ने सोचा कि ये शुक्राचार्य जी टांग अड़ा रहे हैं बीच में, कोई बात नहीं। अब उसने एक आसन था कुस्सा का, और कुस्सा का आसन का एक तिनका निकाला। बोला बल्ली हमारी इस नाली में कोई कचरा आ गया। ठीक है जी महाराज। अब उसने क्या किया, उस तिनके कुसा के तिनके से नाली के अंदर मारा तो एक आंख में लग गई, और शुक्राचार्य जी महाराज निकल गए। निकल करके क्यों आंख तो फूटी गई, और बदुआ देते हुए चले गए। जैसे हम बोलते हैं दुआ नहीं, दुआ से विपरीत है बदुआ बोलते हैं उनको, हिंदी का शब्द है। तो वो देते हुए चले गए। अब जी उनकी आंख फूट गई। अब संकल्प हो गया। संकल्प होते ही भगवान ने कहा कि आप राजा बलि से कहा कि आप पैरों के हाथ तो लगाओ। संकल्प दिया आपने, मैं ब्राह्मण हूँ, आशीर्वाद लो मेरे से। तो नीचे होकर पैरों के हाथ लगाया, आशीर्वाद दिया। और जैसे ही नीचे हुआ पैरों के हाथ लगाने के लिए, तो भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। जय हो। और विराट रूप धारण करके और भगवान अपनी 2 कदम भूमि नापी। 2 कदम में भूमि लोग देव लोग सारा नाप लिया। और नापने के बाद में तीसरा कदम कहाँ रखे? अब जी भगवान 2 कदम में सारा नाप लिया। तीसरे कदम के लिए राजा बलि से बोले ये बोल अब ये तीसरा कदम कहाँ रखो? आपने संकल्प 3 कदम का लिया था, आपको नरक में जाना पड़ेगा। राजा बलि ने कहा कोई बात नहीं महाराज, नरक में जाने का मेरे को कोई
इतना डर नहीं है। लेकिन मेरे को डर ये है कि मैंने आज दान दिया है और जो भी कोई दान दे उसमें कम ना रहे। मेरा दान पूरा तो होना चाहिए जो संकल्प में दिया है। बोले हाँ, इसीलिए पूरा नहीं हुआ, इसीलिए आपको नरक में जाना पड़ेगा। बोल नहीं महाराज, आप एक बात बताओ मेरे को, यहाँ धन बड़ा होता है या धन का मालिक? कौन बड़ा होता है बताओ? मालिक। धन तो वही कमाते हैं ना। तो बोला धन बड़ा होता है धन का मालिक। भगवान ने कहा मालिक क्यों? तो मेरे को तो आपने अभी तक नापा ही नहीं। ये तो हमारे जो समान है उनको ही नापा है आपने, लेकिन मेरे को तो और नापो। तो उसी समय और भगवान ने राजा बलि के सिर के ऊपर पग रख दिया और सिर के ऊपर पग रखते ही भगवान की आंखों में आंसू आ गए कि इतना नम्र राजा, इतना भी नम्र राजा, इतना बढ़िया राजा, दानी। तो रखते ही जो राजा बलि हैं उनकी पत्नी आ गई। आते का महाराज बहुत अच्छा किया आपने, कभी लेते हो कभी देते हो, आपकी माया भी अपरंपार है। लेकिन महाराज कभी आप ले लेना और कभी हमारे को दे देना। भगवान ने कहा कि आप तो सभी विद्वान हो, आप तो सभी विद्वान हो। अब जी पैर से नाप लिया, नापने के बाद में भगवान ने कहा कि आप हैं। राजा बलि ने कहा अगर कुछ लेना चाहते हो तो मैं आपको देना चाहता हूँ, मांगो। बोले महाराज आज मैंने आपको दान दिया है और मैं दानी हूँ, आपको मैंने दान दिया है और मैं दानी हूँ, तो मैं आपसे कुछ नहीं लेना चाहता। भगवान ने कहा चलो मेरे मन से मैं सूतल लोक है वो आपको देता हूँ। कौन सा लोग है? सूतल लोक, ये मैं आपको दे रहा हूँ मेरे। बोल चलो महाराज देते ही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी तो कोई इच्छा है नहीं क्योंकि मैं खुद दानी हूँ। तो राजा बलि, भगवान ने कहा और मांगो। बोले और मैं क्या मांगू? बोले नहीं मांगो, मैं देना चाहता हूँ आप जैसे राजा को। बोले अगर आप देने ही चाहते हो तो एक काम और करो। क्या? बोले सूतल लोग आपने मेरे को दे दिया और जब मैं द्वार के अंदर बढ़ूं, बाहर से अंदर आऊं, तो आप द्वार के ऊपर होना चाहिए, और अगर मैं बाहर निकलूं तो द्वार पर आपका दर्शन होना चाहिए महाराज, और मेरा कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि आपने तो मेरे को द्वारपाल ही रख लिया है। बोले महाराज मैं तो यही मांगता हूँ, मैं द्वारपाल को आपको नहीं कहता कि मैं द्वारपाल आपको रखता हूँ, लेकिन मैं तो यह अगर देना है आपको तो आप ये दीजिए कि आपका दर्शन होता रहे। तो कीर्तन है यहाँ पर एक, जय जय गोविंद गोपाला, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे